जय श्री राम दोस्तों, और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दिवाली आ रही है, तो बात करेंगे हम लोग दिवाली के क्रैकर की वजह से जो पोल्यूशन होते हैं, उसके पटाखों की वजह से जो पोल्यूशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, दिवाली करीब हो और पोल्यूशन पे ज्ञान न दिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ज़रूर इस पर कोई ना कोई ज्ञान देगा, बहुत लोग आएंगे इस पर बोलने के लिए। तो दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं कि पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन बहुत है और बहुत ही हानिकारक है सेहत के लिए। और दोस्तों इस वीडियो की लास्ट लाइन तक जरूर रुकना, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए लास्ट तक जरूर रुकना। तो क्या इस पोल्यूशन के सोर्स सिर्फ दिवाली के पटाखे ही हैं? क्या पूरी दुनिया में जो पोल्यूशन हो रहा है उसका रीज़न सिर्फ दिवाली के पटाखे हैं जो कि 1, 2, 3 दिन के लिए जलाए जाते हैं? तो दोस्तों मेरा पहला सवाल क्या है, क्या दिवाली के पटाखे ही सिर्फ एक सोर्स हैं जो पूरी दुनिया में पोल्यूशन फैल रहा है? पहला सवाल मेरा दूसरा क्वेश्चन, चलो मान लिए दिवाली के पटाखे ही पोल्यूशन के मेन सोर्स हैं, इसलिए इस पर इतना ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया की जो सबसे पोल्यूटेड सिटी है वो है लाहौर, नंबर 1 पे, फिर ढाका, फिर गाजियाबाद, फिर होटान, फिर भिवंडी और फिर न्यू दिल्ली। तो दोस्तों जो मैंने पोल्यूटेड सिटी के नाम बताए, ये सिर्फ दिवाली के दिन का मैं नहीं बता रहा हूँ, ये दिल्ली का है। एक सर्वे के मुताबिक ये दिल्ली का है जो इतने पोल्यूटेड सिटी है। तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि जो लोग इतना ज्ञान देते हैं, तो क्या ये जो दिल्ली का ये जो टॉप 5 या टॉप 10 सिटी हैं जो पोल्यूटेड सिटी हैं टॉप में, तो ये कैसे हो जाता है? मेरा तीसरा सवाल ये है। और दोस्तों सच तो ये भी है कि दिवाली के पटाखे भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस पोल्यूशन में, लेकिन कितना करते हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे, और यही चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकना। तो आइए जानते हैं कि कितनी खतरनाक है ये पोल्यूशन, इससे कितनी बीमारियां होती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर इशू, रिड्यूस लंग फंक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एग्रीवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शन। तो दोस्तों फिर से वही सवाल, क्या दिवाली के पटाखे ही सोर्स हैं इतनी पोल्यूशन और जो इनसे बीमारियां हो रही हैं? तो आइए हम जानते हैं और भी क्या क्या सोर्स हैं। व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल बर्निंग, हाउस होल्ड एंड कुकिंग एमिशन, वेस्ट बर्निंग, नेचुरल डिजास्टर, वेदर कंडीशन। और इन सब के अलावा जो वार में रॉकेट दागे जाते हैं, लास्ट के ऑलमोस्ट आई थिंक 5 ईयर से लगातार वार चल रहा है कहीं ना कहीं। करेंटली इजराइल और पैलेस्टाइन में भी चल रहा है। 1-2 घंटे में 7-7 हज़ार रॉकेट दागे गए, उनसे भी पोल्यूशन होते हैं और वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इस चीज़ पर कोई ज्ञान नहीं देगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए मान लिए ये सब बेसिक नीड है, लाइक इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ये सभी चीज़ें बेसिक नीड है। तो ये जानते हुए भी कि ये हार्मफुल हैं, फिर भी हम लोग कर रहे हैं ना। मतलब हमको पता है कि उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है, और हम लोग जो भी मतलब गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो पोल्यूशन हो रहा है वो सब करना ही पड़ेगा। हम लोग उसको भी करते हैं, हमको पता है हार्मफुल है, फिर भी कर रहे हैं। तो मेरा तीसरा सवाल ये है, जब जब बात भगवान की आती है, जब जब बात धर्म की आती है, कल्चर की आती है, वैल्यू की आती है, हम लोग क्यों एडजस्टमेंट करना चाहते हैं? हर बार सिर्फ हम भगवान से ही क्यों एडजस्टमेंट करें? तो दोस्तों जब जब हिंदू का ही त्यौहार आता है, तभी क्यों हम लोग सब कुछ ये सब सोचने लगते हैं? हम लोग इन द सेंस, लोग होली में पानी बचाओ, दिवाली में एनवायरनमेंट बचाओ, कोई क्यों जब जीव को काटा जाता है, जब किसी जीव को काटा जाता है, तब कोई क्यों नहीं बोलता है? तब कोई क्यों सवाल नहीं उठाता है जब सीधा किसी जीव को काट दिया जाता है तुरंत? और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि एक हिंदू ही ये सब चीज़ के विरोध में आता है, ये सब चीज़ पे सवाल उठाता है, और यही हिंदू जब जीव को काटा जाता है तब नहीं बोलता है। मतलब कुछ लोग लाइक सोए रहते हैं घर में, उनको कोई जाके बोलता है कि भाई हिंदू का फेस्टिवल आ गया है, चल बाहर निकल, ज्ञान देना है, ज्ञान देने का समय आ चुका है, और वो लोग मुंह धोकर आते हैं और ज्ञान देना शुरू। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने सोर्स ऑफ पोल्यूशन बताए हैं उसमें क्रैकर का नेम है या नहीं, क्रैकर भी कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं, और करता है तो कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये सबसे बड़ा सवाल आप लोग के दिमाग में जरूर रहेगा। हालांकि अगर कितना भी कंट्रीब्यूट करता रहेगा हम लोग अपना फेस्टिवल मनाएंगे, ये भी क्लियर है, लेकिन फिर भी हम लोग को ये जानना जरूर चाहिए ताकि हम किसी को बोल सकें। तो दोस्तों IQ एयर जो कि स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है,
एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट कहती है कि दिवाली के जो फायर क्रैकर हैं, जो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता है, वो सिर्फ 1% होता है। और मुझे आप लोग को यही सबसे बड़ी बात बतानी थी दोस्तों, कि सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन होता है पूरे दिवाली के क्रैकर्स के। ये ज्ञान देने वाले लोग जो पूरे एनवायरनमेंट में जैसे कि इतना ज्ञान देते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा जल जलाया गया है, जैसे कि सारा भूकंप और सारी तबाही सिर्फ उस एक दिन के त्यौहार पे आएगी। इसलिए दोस्तों मैं ये बोलूँगा कि अपना फेस्टिवल है यार, धूमधाम से मनाओ, पटाखे जलाओ। तो दोस्तों धूमधाम से दिवाली मनाइए और साथ में रामायण जरूर पढ़िएगा। देखिए, पटाखे जलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिवाली, बट ओनली पटाखे जलाना आई थिंक इट्स नॉट वर्थ। पटाखे खूब जलाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने धर्म को जरूर जानें, रामायण जरूर पढ़ें और लोगों तक अच्छी अच्छी बातें जरूर फैलाएं। हमेशा धर्म के रास्ते पे चलिए और धर्म की हमेशा विजय होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और आपके सभी परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय सिया राम।